मैं आज आपके साथ जैकब का एक बेहद खूबसूरत एक्सपीरियंस शेयर करने जा रही हूँ, जिसमें उन्होंने न सिर्फ उस हेवन के गेट कीपर से मिलने की बात कही, बल्कि उन्होंने जो आज अभी के टाइम में उनके पुत्र और पुत्री के रूप में हैं, उन्हें भी युवा अवस्था में सोल वर्ल्ड में देखा। लेकिन जब उनको ये नियर डेथ एक्सपीरियंस हुआ, उस वक्त उन्होंने जिन आत्माओं को युवा रूप में अपने सामने देखा, बहुत खूबसूरत अपनी सी प्यार से भरी आत्माओं को देखा। उस वक्त वो विवाहित भी नहीं थे, उन्हें कुछ नहीं पता था। इस घटना के 10-15 सालों बाद उनके पुत्र और पुत्री के रूप में वो बच्चे उनके जीवन में आए, जो उस वक्त उन्होंने सोल वर्ल्ड में देखे थे और युवा रूप में देखे थे। इस एक्सपीरियंस की शुरुआत होती है 64 से, जब जैकब एक मिलिट्री की ट्रेनिंग ले रहे थे, जहाँ पर सामने वाले व्यक्ति को बिना चोट पहुँचाए किस तरह से बेहोश करना है, इस चीज़ की ट्रेनिंग दी जाती है। तो ट्रेनिंग के दौरान उनका एक मित्र था जो इस चीज़ में काफ़ी बेहतरीन था। तो जैकब कहते हैं कि मुझे तो ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं था, मैंने लोगों को, दूसरों को बेहोश होते देखा था, लेकिन मुझे इस तरह का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। तो उन्होंने, जब उनके मित्र ने उनसे कहा कि वो ऐसा कर सकते हैं, मैं तुम्हारे ऊपर ऐसा परफॉर्म कर सकता हूँ, तो जैकब ने भी उत्सुकता से कि देखते हैं कि क्या होता है, उन्होंने हामी भरी कि हाँ, तुम मुझे बेहोश करो। तो उनके मित्र ने अपना जो ट्रेनिंग में उन्होंने सीखा था वो आज़माया और जैकब बहुत जल्दी बेहोश हो गए। ये शायद उनका कुछ मिनटों का एक्सपीरियंस रहा होगा। वो कहते हैं कि मैं अपने आप को, जब वो बेहोश हुए हैं, ज़मीन पे पड़ा हुआ देख रहा था। वो एक्चुअली बेहोश नहीं हुए थे, उनकी मृत्यु हो गई थी। तो वो कहते हैं कि मैं देख रहा था कि मेरी बॉडी है ज़मीन पे पड़ी हुई और मेरे मित्र मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि उनके मित्रों की नज़र में जैकब बेहोश हुए हैं। लेकिन जैकब को लगा कि नहीं, मेरी मृत्यु हो गई है, इन्होंने मुझे मार डाला है। तो वो बहुत क्रोध में थे और वो अपने मित्रों को मारना चाहते थे। लेकिन तभी उन्हें अपने पास एक अजनबी को फील किया और वो अजनबी भी हैरान था कि जैकब उन्हें देख सकता है। जितनी हैरानी जैकब को थी कि ये कौन है मेरे साथ, उतनी हैरानी उस अजनबी को भी थी। लेकिन फिर उस अजनबी ने कहा, क्रोध नहीं करो, वास्तव में कुछ भी नहीं हुआ है, शांत हो जाओ, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। ये उस अजनबी के शब्द थे। फिर जैकब कहते हैं कि मैंने जैसे अपनी बॉडी की तरफ देखा, तो मैं जैसे अपनी बॉडी के अंदर झांक सकता था। सब कुछ जो आहार प्रणाली है, आंतड़ियाँ हैं, हड्डियाँ हैं, मैं सब कुछ देख सकता था। मैं देख सकता था कि कितना सिस्टमेटिकली है सब कुछ। जिसने भी डिज़ाइन की है ये ह्यूमन बॉडी और फिट किया है उसमें आत्मा को, वो उसने कितना एक्यूरेट बनाया है इस बॉडी को, कितना चतुराई से उसने एक आत्मा को फिट किया है इस बॉडी के अंदर। यकीनन वो बहुत बुद्धिमान रहा होगा जिसने इतनी परफेक्ट प्रणाली शरीर की बनाई है। उसके बाद वो उस अजनबी के साथ एक सुरंग की ओर बढ़ते हैं। वो सुरंग से जैसे बहुत तेज़ी से क्रॉस कर रहे थे, बहुत तेज़ी से, जैसे उड़ते हुए क्रॉस कर रहे थे, इतनी तेज़ी से। और जैसे ही वो उस सुरंग के दूसरे छोर पर पहुंचते हैं, वो बहुत शांति और एकदम बहुत खूबसूरत आश्वासन देने वाली इस तरह की भावना को फील करते हैं। इसके बाद उन्होंने अपनी तरफ देखा। अब वो भी पहले जैसे नहीं थे, उन्होंने भी जैसे एक सुनहरी ऊर्जा की बॉडी अपना ली थी। अब वो चल नहीं रहे थे, अब वो तैर रहे थे। और इसके बाद एक बहुत खूबसूरत बात हुई। उन्हें ऐसा फील हुआ जैसे कि इस पूरे ब्रह्मांड की जो संपूर्ण जानकारी है वो उन्हें दी जा रही है। समझ लीजिए, ये जो
ये जो इतने सारे सवाल होते हैं ना हमारे कि भगवान है या नहीं, किस्मत है या नहीं, ये ऐसे क्यों हुआ, गलत के साथ अच्छा क्यों होता है, अच्छे के साथ गलत क्यों होता है, किसी के जीवन में तो बहुत स्मूथ है, किसी का नहीं है, इतने सारे पता नहीं क्या 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 सवाल हमारे अंदर चलते हैं। जैसे ये सब ख़त्म हो गए, जैसे ये सब सुलझ गए, जैसे सारे संपूर्ण जो भी इस ब्रह्मांड के उलझे उलझे से सवाल हैं सब बिल्कुल क्लियर हो गए हों, ऐसा उन्हें फील हुआ। इसके बाद वो कहते हैं कि मैंने इन तारों को, इन जो खगोलीय पिंड हैं इनको, जैसे ये घूम रहे हैं ना वैसे इन्हें घूमते हुए देखा। और अब जैकब पहुंचते हैं हेवन के गेट के सामने। वो कहते हैं कि एक बहुत लंबा चौड़ा व्यक्ति था, सौम्य सी मुस्कुराहट थी, ऐसे लग रहा था जैसे बड़ा परिचित है मुझसे, बहुत अच्छी तरह से जानता है मुझे, परिचित सा था वो। उसने कहा, आपकी उम्मीद नहीं थी? हाँ, लेकिन अब तो मैं यहाँ हूँ। लेकिन आप अंदर नहीं जा सकते। और फिर उसने उस अजनबी की तरफ मुड़कर कहा, तुम इसे यहाँ क्यों लाए हो? तुम्हें पता है अभी इसका वक्त नहीं है। इस पर जैकब कहते हैं कि अब तो मैं यहाँ आ गया हूँ, अब मैं कहीं जाने वाला नहीं हूँ। इसके बाद जैसे कि जैकब कहते हैं कि उन्होंने अपनी दाईं तरफ कुछ महसूस किया कि जैसे कुछ छोटे बच्चे हैं जो कुछ पढ़ रहे हैं, पढ़ने में मगन हैं। और इसके बाद कुछ जवान लड़कों ने, जो उनको देखकर बहुत खुश थे, उन्हें घेर लिया। और उससे भी उन युवकों से मिलकर अच्छा लगा। लेकिन इतनी ही देर में वो गेट कीपर वापस आ गया और उसने कहा, आप नहीं रह सकते, आपको वापस जाना होगा। इस पर जैकब ने कहा, मैं नहीं जा सकता, मैं मर चुका हूँ। जवाब था, हाँ, ये सामान्य नहीं है, लेकिन हम आपको वापस ले जा सकते हैं। इन सब को अलविदा कहो। लेकिन इस बात से सभी, वो बच्चे भी और खुद जैकब भी और वो युवक जो उन्हें घेर के खड़े थे, वो सभी दुखी हो गए। और उन युवकों में से एक के मुंह से जैसे आह निकली, बिल्कुल बिल्कुल उसे अच्छा फील नहीं हुआ। तो जो अजनबी उनके साथ था उसने कहा, तुम इन सबको फिर से मिलोगे, तुम इन्हें फिर से देखोगे, जल्दी देखोगे। उसके बाद गेट कीपर ने इनसे कहा कि आपको वादा करना होगा कि आप दोबारा कभी यहाँ आने की कोशिश नहीं करेंगे। और उन्होंने आधे अधूरे मन से हामी भरी। इस पर उस गेट कीपर ने कहा, ये बात सीरियस है, तुम्हें नहीं आना। और उसके बाद जो वो अजनबी उनके साथ था, गेट कीपर ने कहा, तुम्हें किन्हीं और 2 लोगों को लाना है। और वो जैकब उन दोनों को जानता था। उसके बाद जैसे एक बार फिर जैकब किसी समय चक्र के सामने से खड़े थे और एक बार फिर उन्हें गहरी आवाज़ सुनाई दी कि तुम्हारा वक्त नहीं आया है। और उसके बाद जो सारी एक विज़डम मिली थी जैकब को, सब सवालों के जवाब मिले थे, जैसे वो सारी विज़डम उनसे छीन ली गई। उसके बाद फिर से वो अपने आप को एक सुरंग में महसूस कर रहे थे और जैसे उन्हें अपने चेहरे पर हवा की थपेड़ें महसूस हो रही थी, जैसे आप हवा की अपोजिट दिशा में बहुत तेज़ी से जा रहे हों। उसके बाद उन्होंने पाया कि वो फर्श पर पड़े हुए हैं और उनके साथी उन पर हंस रहे हैं और वो कह रहे हैं कि अरे, तुम पता है तुम्हें होश में आने में 1 मिनट लग गया। लेकिन जैकब के मन में वही सब कुछ चल रहा था, वो रिवॉल्विंग डिस्क, वो आवाज़, वो अजनबी, वो वक्त, वो युवा चेहरे जो उनके जाने से दुखी थे, और वो आवाज़
जो कह रही थी कि तुम्हें वापस जाना है, वो सब कुछ उनके दिमाग में घूम रहा था। खैर, इस घटना के 12 साल बाद उनके घर में एक बेटा और उनकी एक बेटी हुई। और जब एक दिन बच्चे खेल रहे थे, खेलने के बाद उनकी बेटी को वो वापस सुलाने के लिए ले जा रहे थे, तो उनकी बेटी ने जैसे एक आह इस तरह से एक आवाज़ करी। तो जैसे ही उनकी बेटी ने आह कहा, एकदम कौंध गया। ये बिल्कुल वैसी आवाज़ थी जैसे उन्होंने सोल वर्ल्ड में सुनी थी, जो शायद उन युवा आत्माएं जो वो अपने आसपास फील कर रहे थे उनकी थी, जो उनके जाने से, वापस जाने से दुखी थी। ये तो एक जैसे उन्हें कुछ याद आया। लेकिन इसके बाद भी एक और घटना घटी। ये घटना घटी 1999 में। ये भी कुछ अजीब सी ही थी। जैकब बताते हैं कि एक दिन वो अपने ऑफिस में बैठे थे। अब तक वो अपनी जो मिलिट्री की सेवा थी उससे रिटायर हो चुके थे। ऑफिस में बैठे थे तो एक महिला आई और उसने कहा, जबकि ये विषय से हटकर बात थी, लेकिन उसने कहा, क्या आप मृत्यु के बाद जीवन में विश्वास रखते हैं? तो जैकब को अजीब लगा, तो उन्होंने कहा, मैं इस विषय में अपना दिमाग खुला रखता हूँ, क्योंकि वो अपने एक्सपीरियंस किसी के साथ शेयर नहीं करते थे। इस पर उस महिला ने कहा कि मैं कुछ देख रही हूँ, तुम्हारे साथ जो आत्मा है मैं उसे देख रही हूँ, और तुम्हारा वक्त अभी भी नहीं आया है। अब ये जो एक एक्सपीरियंस था, ये बहुत ही उलझा वसा, ये मतलब सारा एक्सपीरियंस बहुत खूबसूरत है जैकब का, लेकिन लास्ट में जो उस महिला से उनकी बातचीत हुई, वो क्या कहना चाह रही थी ये समझ नहीं आया। और उसने ये बात क्यों कही कि तुम्हारा वक्त अभी भी नहीं आया है, इस बात का क्या अर्थ है, ये तो क्लियर नहीं हुआ। लेकिन एक चीज़ ज़रूर क्लियर हुई कि वो जो आत्माएं उनको सोल वर्ल्ड में मिली थी, वो उनका बेटा और बेटी के रूप लेकर उनके पास थी। ये एक्सपीरियंस तो यहीं ख़त्म होता है। अगर आप इसी तरह की कुछ और सत्य जानकारियाँ जानना चाहते हैं तो मेरा फर्स्ट चैनल पाथ ऑफ पीस का लिंक नीचे दिया गया है। वहाँ भी इसी तरह की सत्य घटनाओं पर उनके द्वारा जो जानकारी प्राप्त हुई है उसे प्रदान किया जाता है। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम